प्रायद्वीप क्या होता है उस दिन बताया था मैंने तुम्हें, मैंने ये नहीं बोला था, आई हैवंट सेड दिस, बट यू आर है, यस इट इज द लैंड मास व्हिच इज प्रोजेक्टिंग इनटू द वाटर बॉडी। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तीन तरह से पानी, ये एग्जाम में लिखो कि यू विल नॉट बी अवॉर्डेड इन मार्क्स, ओके, ठीक है ना, तो कुछ नहीं उसका काउंट होगा, ठीक है। सो इट इज अ इट इज अ इट इज अ लैंड मास विच इज प्रोजेक्टिंग इनटू द सी या वाटर बॉडी। बात समझ आ गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्लियर? आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले सुने, तो सबसे पहले हमने देखना है अरावली रेंज, ठीक है, अरावली श्रृंखला, ठीक है, अरावली, तो सबसे लिखेंगे अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। ध्यान देना ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक। अरावली रेंज फोल्ड माउंटेन्स है, वलित पर्वत है, ठीक है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है, ये ठीक। लेंथ 700 किलोमीटर, हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर ऑन द आबू हिल्स, ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, ठीक है, ऑन द आबू हिल्स पे, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, अच्छा पहले मैं तुम्हें बता दूं कहाँ है ये दिख रहा है अरावली रेंज, दिस इज अरावली रेंज लगभग, और ये बेसिकली जो अरावली रेंज है ये तुम्हारा गुजरात में भी है, ठीक है, अभी प्रॉपर्ली ढंग से नहीं दिखा रखा। अगर तुम गुजरात जाओ, गुजरात गए हो कभी, तुम गुजरात गए हो तो गुजरात में देखना वहां पर जो है, हाँ गुजरात में तुम देखोगे कि अरावली रेंज बहुत ही छोटे छोटे से टीले, मतलब अरावली रेंज ऐसा होता है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे यहाँ पर कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, राजस्थान में बहुत बढ़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते कम होते 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 जो है तुम्हारा हरियाणा भी एक पहाड़ पे है, दिल्ली भी एक पहाड़ पे, तो अरावली रेंज तुम्हारा गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। मेरी बात में, जहाँ राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, समझा गया, हिल्स पहाड़, वो बेसिकली क्या है, वो अरावली ही है, जहां पर राष्ट्रपति भवन। बट समय के साथ साथ जो है वो इतने प्लेन हो गए हैं, इसका डेन्यूडेशन हो चुका है, ठीक है, तो हमें वो पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका गुजरात से लेकर के कहाँ तक होगा, अप टू दिल्ली तक होगा। मेरी बात सुना रही, ठीक है, ये ठीक। अच्छा, अरावली रेंज में क्या करेगा, अगर हम देखेंगे अरावली रेंज के इस तरफ धीरे धीरे करके जो तुम्हारा थार डेजर्ट है वो बढ़ता जाएगा, मेरी बात में आ गई। और इसके इस तरफ हम देखेंगे कि राजस्थान का जो है सेमी एरिड फर्टाइल प्लेन है, समझ में आ गया, उपजाऊ क्षेत्र है, इज इट क्लियर। हालांकि हम देखेंगे राजस्थान एक एरिड रीजन है, लेकिन ये वाला रीजन सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है, और ये वाला रीजन जो है कंप्लीटली एरिड, पक्का, ठीक है। ये अब उसको देखेंगे हम, it is extending from the northeast to the southwest of India and separates the semi-desert regions of Rajasthan from the fertile Udaipur and Jaipur region को अलग करता है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। कुल लंबाई 700 किलोमीटर, सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, ठीक है, किस पे, आबू हिल्स पर, आबू हिल्स पर, ठीक है, स्थित है, ठीक है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है और राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों को उदयपुर और जयपुर के उपजाऊ क्षेत्रों से अलग करती है, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेलिक्ट माउंटेन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेलिक्ट माउंटेन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम, अच्छा इसको हिंदी में लिखा है, हाँ हाँ है अवशिष्ट, हाँ ठीक है, अब क्या बोले, अवशिष्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रेलिक्ट मतलब जो है जो कि डेन्यूड हो चुका है, जिसका डेनुडेशन हो चुका है, मतलब जो टूट चुका है, मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये एक है रेलिक्ट माउंटेन, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने देख लिया। यह एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, यह विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वतों में से
एक है। तो ये आपका अरावली रेंज है। इज इट क्लियर? ऐसा ऐसा कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, मेरी बात समझ में, ऐसा कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, ठीक है। ये चीज अब ये नहीं बोलो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब गुजरात में, गुजरात के जो तुम्हारा नॉर्दर्न जो पोस्ट थोड़ा सा पोर्शन है, वहां से तुम्हारा जो है, और तुम देखोगे बहुत ज्यादा जो है वो तुम्हें माउंटेन दिखाई देंगे, कुछ तो जरा जरा से टीले रह चुके हैं, वो इतने इतने, मेरी बात समझ में, ठीक है, टीले रह चुके हैं। और फिर कहीं थोड़ा सा जगह पे कहीं ऊपर है, कभी नीचे, ऐसे करके डेनुडेशन हो चुका है उसका, बात समझ में, ठीक है ना। दिल्ली तक भी हम देखेंगे कि दिल्ली तक भी ये आते आते लगभग प्लेन ही बन जाती है, बस थोड़ा सा इसका कुछ पोर्शन रायसीमा हिल्स में दिखाई देता है, थोड़ा सा। इज इट क्लियर? लेकिन हम देखते हैं राजस्थान में ये कंपेरेटिवली ऊंचे हैं, और हरियाणा में भी ये दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर? हालांकि जब हम पढ़ेंगे हरियाणा का रीजन, हम जो है हरियाणा, पंजाब हरियाणा प्लेन्स पढ़ेंगे, मैदान में पढ़ेंगे, बट हाँ कुछ जगहों पर जो है उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, ये सो ये चीज है। तो ये हुआ आपका अरावली रेंज, ठीक है, ये है। जैसे तुम देखोगे गुड़गांव है ना, गुड़गांव, गुड़गांव में बरसात के टाइम पे जो है लबालब पानी भर जाता है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सिटी है, बट प्लान्ड नहीं है वो, पता है तुम्हें, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है। अब वहाँ पर फ्लैट्स में बिल्कुल जो है करोड़ों रुपए के, ठीक है, और गाड़ियां डूब रखी हैं बरसात के मौसम में। पता है क्यों? होता क्या है कि जो है अरावली हिल से जो है पानी ड्रेन होता है, तो बारिश होगी, ठीक है ना। अब अरावली हिल्स पानी ड्रेन होता है, और वो ऐसे करके ड्रेन होगा, ड्रेन होगा तो वहां पर क्या है कि अब वो लेवल रीजन है, तो वहां पर वो आता है और वो पानी भरता है, मेरी बात समझ, ठीक है ना। और हम देखते हैं कुछ ही घंटों की बारिश में जो, ठीक है, वो भर जाता है पानी। अब क्या है कि जो है चारों तरफ जैसे सिटीज है पूरी, ठीक है, और मेटल रोड है, मेटल रोड समझ रहे हो, ठीक है। तो पानी को जो जो ड्रेनेज होना चाहिए था, या तो पूरा ऐसे सीवेज सिस्टम बनाते जिसमें प्रॉपर्ली ड्रेन हो रहा है, वो वहां प्रॉपर्ली नहीं है, मेरी बात समझ गई। और लैंड से थोड़ा सा ड्रेन होता तो वहां पर वो सड़कें हैं, घर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो पाता। अब जैसे एक ऐसी जैसे लैंड ले लिया, पानी बरसेगा तो अर्थ अब्जॉर्ब करेगी, अर्थ अब्जॉर्ब करती है। अब मान लें वही आप कंक्रीट डाल देंगे तो क्या होगा, अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ना, तो फिर वो कहाँ आएगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा। तो ये चीज़ है। अब वहाँ पर पूरा सिटी है प्रॉपर्ली जो है, ठीक है ना, तो इसलिए उसका ड्रेनेज नहीं है। तो एग्जाम में आएगा कि हाँ है, लेकिन उतना अच्छा डेवलप नहीं है, मतलब उन्होंने जो है ड्रेनेज सिस्टम पे काम नहीं किया अपना उतना अच्छा। जितनी अच्छी सिटी है, जितना उन्होंने, जितने अच्छे मॉल बनाए हुए ना उतने अच्छे उनका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और हम देखते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडस सिविलाइजेशन में माना जाता है कि पहले ड्रेनेज होता था, उसके बाद सिटी डेवलप हो जाती। तो देखो कितनी कितनी अच्छी बात है कि सिटी बनने से पहले रोड और उसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे में हम ऐसे में चल रहे हैं ना, ठीक है, बस मेरी, वो तो मैं तुम्हें नीचे से ऊपर से ले आ रहा हूँ, तो गुजरात से लेकर के उसका, बट ऐसे करके, ठीक है। नॉर्थ से पता कैसे डायरेक्शन होती है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कैसी हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो अरावली ऐसे थोड़ी ना है भाई, अरावली कैसे आ रहे हैं, अरावली कैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे आ रहे नहीं आ रहे, सिंपल। हाँ भाई, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जो है तुम देखो उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विंध्य रेंज, ठीक है, विंध्यन रेंज, ठीक है। रेलिक्ट, रेलिक्ट माउंटेन्स, अच्छा ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, ठीक है।
अब क्या है, अगर ये बहुत पुराने हैं तो धीरे धीरे करके इनकी वेदरिंग होगी, समझ में आ गया। तो ये जो पहाड़ हैं वो ऐसे करके धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से रह जाएंगे, मेरी बात में आ गई, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले कैसे रहे होंगे, ये ऐसे रहेंगे, नहीं होंगे, पहले कुछ इस तरह से रहे होंगे, ऐसे करके रहे होंगे, लेकिन अब क्या है, ये इस तरह से बन चुके हैं। तो अब जो बच गया वो हो गया रेलिक्ट, समझ आ गया। एक समय पे जब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड पे लगी हुई थी, उस समय ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो है धीरे धीरे करके जब ये ड्रिफ्ट हुए, मेरी बात सुन रही, ठीक है ना, इरोजन चलता रहता है, ठीक है ना। तो इरोजन चलते चलते हम देखेंगे आज की डेट में ये बहुत ही कैसे पहाड़ है, रेलिक्ट माउंटेन है, उतने बड़े पहाड़ नहीं दिखाई देते। लेकिन हाँ, एक समय में ये बहुत बड़े माउंटेन थे। जैसे हम देखेंगे अभी हिमालय कितना ऊंचा है, लेकिन समय अभी फोर्सेस कब तक लगती रही, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फोर्सेस लगनी बंद हो जाएगी, मेरी बात समझ गई। और फिर क्या होगा, ये पहाड़ ऊपर उठ रहा है अभी हिमालय, ठीक है। अब तुम देखोगे लेकिन हर बरसात में मिट्टी भी आ रही है, लैंडस्लाइड भी हो रहा है, इसका मतलब हम देखेंगे कि पहाड़ कम भी हो रहा है लेकिन ऊपर भी उठ रहा है। लेकिन इस समय है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। अब जैसे तुम बोलते हो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल है, बट वो नहीं है, उससे ऊपर है, समझ में आ गया। तब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो हम देखेंगे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इरोजन, तभी तो उठ रहा है। अब लेकिन जब ये फोर्सेस काम करनी बंद कर देगी तब क्या हो जाएगा, इरोजन चलता रहेगा, मेरी बात में गई। तब धीरे धीरे करके ये भी रिलिक्ट माउंटेन बन जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा एकदम प्लेन। तो इंडिया में के नॉर्थ में जो है यहाँ पर पूरा कोई पहाड़ नहीं रहेगा, और ये हर कोई पहाड़ ऐसे ही होता है। जैसे तो एग्जाम्पल तुम देखोगे यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन कोई मतलब इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है, हाँ मतलब है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो भी एक रिलिक्ट माउंटेन जिससे, इज क्लियर, ठीक है। तो रिलिक्ट मतलब जो बच गया है, हाँ, लेकिन कभी वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ठीक है, बात में आ गई, ठीक है। आज बेचारी सास बन के रह गई हो ठीक है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, सास वाली बात नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है। सो इज इट क्लियर। अब यहां देखें, अब हम देखेंगे विंध्यन रेंज, ठीक है, विंध्यन रेंज। अच्छा एक चीज और है इसमें, ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ देखें, जैसे मान लेते हैं कि ब्लॉक माउंटेन ऑफ हॉर्स्ट एंड रिफ्ट वैली, देखिए जैसे मान लेते हैं ये एक चट्टान है, ब्लॉक है, पक्का, ठीक है। अब क्या हुआ कि फोर्सेस हुई आई, और क्या हुआ, यहाँ पर जो है ऐसे करके फॉल्ट्स पड़ गए, क्या पड़ गए, फॉल्ट पड़ गए, सो दीज आर योर फॉल्ट्स, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ कि ये एक सिंगल जो लैंड मास था, ठीक है, ये जो है टूट गया, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो है अगर फोर्सेस आएंगी तो ये चारों के चारों जो है मूव करेंगे, मूव करेंगे। अब जब ये मूव करेंगे तो हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो है फोर्सेस आई तो 1 ऐसे रह गया, ठीक है, 2 ऊपर उठ गया, इज इट क्लियर, 3 इस तरह से हो गया, 4 इस तरह से, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। तो अब 1 2 3 4। अब हम देखेंगे ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा, खंड पर्वत, मेरी बात समझ गई। और क्योंकि ये घाटी दिख रही है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ये भी क्या है, रिफ्ट वैली। अच्छा, रिफ्ट वैली को हम ग्रेबन भी बोल देते हैं, और ग्रेबन, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेबन, मेरी बात समझ आ गई,
ब्लॉक माउंटेन को हम हॉर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होगा, जितने भी पॉइंटेड एंड हैं, जितने भी यहाँ देखो ऑल ऑफ यू, जितने भी पॉइंटेड एंड हैं ये क्या हो जाएंगे, इनकी वेदरिंग हो जाएगी और ये धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये ऐसे करके ये हो जाएंगे इस तरह से। मेरी बात में आ गई, इनकी जो पॉइंटेड एंड है वो इरोड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा कुछ समय में, ऐसे करके जो है ये ऐसे करके जो है ऐसे करके, समझ आ गया, ऐसे करके ये इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स बन जाएंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। कितना समझ में आ गया, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, अगर हम विंध्याचल और सतपुड़ा के केस में देखें, विंध्याचल सतपुड़ा, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, साउथ है। तो यहाँ पर जो है ये बन गया विंध्य माउंटेन, विंध्यन रेंज। इससे नीचे बन गई रिफ्ट वैली बनी। यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, दिस इज नर्मदा रिवर। यहाँ पर जो है फिर से तुम्हारा जो है ये ब्लॉक माउंटेन, इसको हम बोलेंगे सतपुड़ा रेंज, समझा गया। और यहाँ पर फिर एक रिफ्ट वैली बन गई जहां से तापी रिवर फ्लो कर रही है। मेरी बात में आ गई? तो विंध्य माउंटेन, रिफ्ट वैली को क्या बोलेंगे हम, ग्रेबल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी बोलते हैं, पक्का, ठीक है। ये तो विंध्यन रेंज एक कैसी रेंज है, ब्लॉक माउंटेन है। इसके साउथ में रिफ्ट वैली है जिसमें नर्मदा रिवर फ्लो करती है, उसके साउथ में सतपुड़ा रेंज है, फिर उसके साउथ में तापी रिवर फ्लो कर रही है। तो समझ आ रहा है, ठीक है। ये और ये सब कब होगा, जब कोलिजन होगा तब हम देखेंगे इस तरह से ये बनेगा, ठीक। ब्लॉक माउंटेन को हम हॉर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है, रिफ्ट वैली, ठीक, इसको नोट कर लें। ठीक है शानी, हाँ, ये जो पीछे लड़की आई है न्यू कमर, ठीक है, तो नर्मदा और तापी ये क्या है, रिवर्स हैं, एंड दे आर फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, ठीक है। ठीक, हम आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लिया, अच्छा करो, नोट करो। तो अगर लिखने को आएगा तुम्हारे मेंस में ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, विंध्याचल सतपुड़ा। वैसे वर्ल्ड में और भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये आपका, लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। तो विंध्याचल सतपुड़ा और रिफ्ट वैली, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ब्लॉक माउंटेन दिख रहा है, ब्लॉक माउंटेन, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन विच सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द सदर्न मेनलैंड। ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, इसमें लिखना भूल गई है,
जो उत्तरी भारत के दक्षिणी मुख्य भूमि से अलग करती है, ठीक है ना। ये इसके हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है एक खंड पर्वत है, तो ये खंड पर्वत है, ठीक है। ये इट इज कॉम्पोज ऑफ सैंडस्टोन, शेल्स एंड क्वार्ट्जाइट। समझ में आ गया, ठीक है। सैंडस्टोन कैसा रॉक है, कैसा रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, तो इसमें नोट कर लेंगे इसको। सैंडस्टोन क्या है, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर कैसा है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। शेल क्या है, शेल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट जो है, देखो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्वार्ट्जाइट है, ठीक है ना। तो क्वार्ट्जाइट जो है, क्वार्ट्जाइट कैसा है, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। कायांतरित चट्टाने हैं, और जो है ये किसकी कायांतरित चट्टान है, ये सैंडस्टोन की। तो ऑब्वियसली बात है सैंडस्टोन जो है बन जाता है क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंज इज चीफली कंपोज्ड ऑफ बसाल्ट, ठीक है। देखिए इसका वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट समझ रहे हो, जो तुम्हारा जो इस तरफ गुजरात की तरफ आ रहा है वो बसाल्ट से बना हुआ है। जब अगर बसाल्ट से बना हुआ है तो हम देखेंगे इसमें क्या होगा, इससे जो मिट्टी बनेगी वो क्या होगी, ब्लैक सॉइल टाइप की होगी। तो देखिए वेस्टर्न पार्ट, देखिए मालवा प्लेट्यू तो एक आ रहा था, मालवा प्लेट्यू उस तरफ आ रहा था, ठीक है। तो हम देख रहे थे वो भी लावा से बना था, बसाल्ट से, ठीक है। इस माउंटेन का वेस्टर्न पार्ट बसाल्ट से है, इसका मतलब डार्क कलर्ड रॉक है। इसके साउथ में क्या है, नर्मदा रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली, बताया था ना अभी, ठीक है, रिफ्ट वैली है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल वाटरशेड। मुझे बताओ क्या होता है वाटरशेड, बताया था, जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है। तो दो रिवर सिस्टम यहाँ पर कौन सी है, बताओ भाई। बिटवीन, यहाँ देखो ना क्या पढ़ रहा, एक्ट एज अ नेचुरल वाटरशेड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इसका मतलब सुने, डेक्कन में बहने वाली नदियां और नॉर्थ में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को अलग करता है। मेरी भाषा में रिवर सिस्टम कह रहा हूं मैं, पक्का। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रिवर सिस्टम, इसका मतलब हम देखेंगे डेक्कन में जो तुम्हारी कहाँ फ्लो कर रही हैं नदियां, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और तुम्हारा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेचुरल वाटरशेड क्या है नॉर्थ और साउथ इंडिया के, ठीक है। तुम लोगों के भेजे मात घुसी। यह बलुआ पत्थर शेल और क्वार्ट्जाइट से बनी है। इस पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग मुख्य रूप से बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट डार्क कलर्ड है, डार्क कलर्ड है, ठीक है। इसके दक्षिण में दरार घाटी में, दरार नहीं भ्रंश घाटी होता है, ठीक है, इन्होंने ढंग से लिखा है इसमें, ठीक है। भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। यह उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक प्राकृतिक जल विभाजक का काम करती है। तो समझ आ गया, ठीक है। बस इससे इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारा, मेरी बात समझ आ गई, ठीक। हाँ वो अलग बात है, सपोज करो तुम मध्य प्रदेश के हो, ठीक है, नर्मदा सतपुड़ा ये सॉरी नर्मदा ये तापी ये सब जितने भी हैं, ये सारे जो हैं, अगर वहाँ का जो मध्य प्रदेश पीछे अगर तुम, तो वहाँ तो वो बहुत ही डिटेल में पूछ लेगा। जैसे अगर तुमने पूछा कि सर वो कहाँ से शुरू हो रहा है अरावली रेंज गुजरात में, तो अगर तुम गुजरात पीसेस दोगे, मेरी बात में आ गई, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो लोकल चीज़ें, जैसे उत्तराखंड में एकदम लोकल चीज़ें पूछेगा वो, कहाँ से कैसे हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो बट हम देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में वो इतना नहीं पूछेगा, मेरी बात समझ, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मध्य प्रदेश में देखो तो बोलेगा हाँ कहाँ से कौन सा जिला हो गया, क्या हो गया, समझ आ गया, ठीक है। ऐसे क्लियर, ठीक है। ये अब गुजरात पीसेस दोगे तो भाई फिर तो अलग बात है, ठीक है। ये है तो उसके लिए तुम्हें गुजराती होना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया, ढीकड़ा, ये ढीकड़ा ठीक है,
तभी केम छे। हाँ ठीक है, खूब मजा में छे। हाँ ठीक है, तो वो अलग बात है जो तुम्हें दिया है अगर, ठीक है। हाँ सो तो मध्य प्रदेश में आएगा तो ठीक है, ये इतना सिंपल है, इस पे कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अब इतनी मोटी भी नहीं जितनी इसमें दिखा रखी है, मतलब जो है कुछ ज्यादा ही उसने जो है फ्री का कलर यूज किया है उसने, तो इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब ठीक है। इतनी बड़ी तो हिमालय भी नहीं दिखाई होगी उन्होंने, बट ये है कि हाँ इट्स एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू है। इसके इधर क्या होगा, इसके इधर जो है विंध्या है, ठीक है। इसके इधर जो है क्या कह सकते हो तुम, ठीक है, ऐसे करके जो है माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या फ्लो कर रही है, और यहाँ पर तापी रिवर, ठीक है ना, ये चीज ठीक। हम देखेंगे सतपुड़ा रेंज, तो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या कहलाती है, धूपगढ़। क्या कहलाती है, धूपगढ़, इसको नोट कर लो। और ये कहाँ है, पचमढ़ी, इट इज इन पचमढ़ी, ठीक है। ये चीज है पचमढ़ी के पास धूपगढ़, ठीक है। इतना एलिवेशन अबव सी लेवल, एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन टू द साउथ ऑफ विंध्यंस, ठीक है। सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज आती है, इट इज योर सतपुड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम द राजपीपला हिल्स। अब यहां ध्यान देना, राजपीपला हिल्स मतलब गुजरात में, ठीक है। बट हमने ये राजपीपला हिल्स नहीं पढ़ना है, बस इतना जान लो तुम जो है राजपीपला के पहाड़, छोटे से पहाड़ है, वहां से ये शुरू होता है गुजरात में, इन द वेस्ट थ्रू महादेव हिल्स टू मैकाल रेंज। ध्यान देना, मैकाल रेंज बेसिकली सतपुड़ा रेंज का ही सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इज इट क्लियर? देखो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ जा रहे हैं, ठीक है। यहां वाले पहाड़ जो है इसको हम बोलेंगे राजपीपला हिल्स, और ये वाला जो है ये है मैकाल रेंज। ये क्या हो जाएगा, मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज बेसिकली सतपुड़ा रेंज का क्या है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब वो वही है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैकाल रेंज, ठीक है। विंध्यास के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से शुरू होकर, ठीक है, महादेव पहाड़ियों से होते हुए, अब ध्यान देना इसके बीच में क्या होगी, महादेव पहाड़ियां आएंगी, और सबसे जो है लास्ट जो पोर्शन, इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, होते हुए मैकाल पर्वतमाला तक जाता है। समझ में आ गया? बीच में क्या आएगा, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स आएगा। कितना समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मैकाल रेंज दिख रहा है, मैकाल, ठीक है। मैकाल रेंज इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से आ रहे थे मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की बात ध्यान देना, ये कौन सा रीजन है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कौन बना रहा है, मैकाल रेंज बना रहा है। मेरी बात में आ गई, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये चीज, दिस इज मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज किसका पार्ट है, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, ठीक है। मैकाल रेंज, it is the eastern part of Satpura system, is situated in मध्य प्रदेश, ठीक है ना। माउंट अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक, समझ आ गया? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट अमरकंटक, समझ आ गया? ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, अमरकंटक पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, समझ आ गया? अमरकंटक, माउंट अमरकंटक, ठीक है। और मैकाल रेंज किसका पार्ट है, सतपुड़ा का, समझ में आ गया? ठीक है।
धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? हैं? बिल्कुल है। लेकिन हम देखते हैं कि इस मैकाल रेंज जो है, मैंने कहा इसी का आगे एक्सटेंशन, तो इसी मैकाल रेंज का ही सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, माउंट अमरकंटक। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए मैंने अलग से ये बनाया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी रुक जाओ है। अच्छा अब हम देखेंगे अजंता रेंज, बालाघाट रेंज एंड हरीश चंद्र रेंज। ठीक है, देखो अजंता रेंज, बालाघाट रेंज और हरीश चंद्र रेंज। अच्छा अब ये क्या है, यह देखें। देखिए ये इंडिया है। ठीक है, अब देखें यहां से शुरू होते हैं वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये अब क्या होता है बेसिकली इन्हीं का ही, इसी वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन, इसी वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन में कई सारे पहाड़ हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से है। इन्हीं में से जो है कुछ पहाड़ हरिश्चंद्र, बालाघाट और अजंता। अजंता सुना है ना, अजंता की गुफाएं। ठीक है ना, ये तो हम देखेंगे बेसिकली ये वेस्टर्न घाट्स का ही एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। तो उसका मतलब जो है, ठीक है, दिख रहा है अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। एग्जाम में तुम्हारे आ रखा है कि इसको जो है नॉर्थ टू साउथ लगाओ या साउथ टू नॉर्थ लगाएं। तो सबसे पहले क्या आएगा? अजंता रेंज, फिर बालाघाट, फिर हरिश्चंद्र। अच्छा ये दिख रहे हैं महादेव हिल्स, बीच में महादेव हिल्स पड़ेंगे ऐसे करके इसके एक्सटेंशन में, और आगे जाकर के तुम्हारा मैकाल रेंज पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये अच्छा ये देखो सतमाला हिल्स, ये सब जो है इसी वेस्टर्न घाट्स के एक्सटेंशन हैं। मेरी बात में गई? अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, ये चीज है। तुमने ऐसे कभी देखा तुमने पहाड़ों में, जैसे ऐसे करके पहाड़ है, वो बनाना तो मुश्किल है। ठीक है, ऐसे करके ये पहाड़ है और ऐसे करके नदी जाती है, नदी जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर से पहाड़ का ये वाला हिस्सा ऐसे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है ऐसे करके। ठीक है ना, उसी तरीके से इस पहाड़ का ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो एक्चुअली यही वाले जो हिस्से हैं, मेरी बात में गई, ऐसे ऐसे करके ये दिख रहा है, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करके जो है ये पहाड़ के हिस्से जो आ रखे ऐसे में आ रहे हैं, वो यही चीज हुई। और इनको हम बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं? स्पर्श। पहाड़ का जो मतलब, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का ऐसे तुम देखोगे ऐसे करके हिस्सा जो आता है, जैसे देखिए नदी जो टर्न ले रही इस तरह से, तो ऐसे करके जो हिस्सा आ रहा है, ऐसे करके यूं करके हिस्से आ रहे हैं। ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं स्पर्श। SPURS। क्या बोलेंगे? स्पर्श। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज वेस्टर्न घाट्स के स्पर्श हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, स्पर्श किसके हैं? ये वेस्टर्न घाट्स के स्पर्श, पश्चिमी घाट के स्पर्श। ये जो हिस्सा दिख रहा है, समझ में आ गया? ऐसे दिख रहा है इस तरह से ये करके, तो ये चीज। ठीक है, ठीक। तो देखिए दे आर एक्सटेंडिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर ऑल स्पर्श। दिखाई दे रहा है स्पर्श, SPURS। ठीक है, स्पर्श ऑफ वेस्टर्न घाट्स फॉर्मिंग लोकल वाटरशेड। लोकल वाटरशेड मतलब ऐसे इस तरफ जो है नदी, ऐसे इस तरफ इस तरह से नदी, अलग अलग नदियां फ्लो कर रही है, डेक्कन प्लेट्यू। तो समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब देखा जाए
अब ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्शन करना है। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, हालांकि ये वेस्टर्न घाट्स के सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है। सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में जाकर के, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में जाकर के इनको हम बोलते हैं सह्याद्री। इनका जो लोकल नाम क्या है, सह्याद्री। पक्का वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंड हो गए, लेकिन हम देखेंगे कि क्या लिखोगे उसमें तुम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र रीजन, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र रीजन आर लोकली नोन एज सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सही नाम से, ठीक है, क्लियर। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, ठीक है। इज क्लियर। सो देखें, अच्छा इसका मतलब सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक होगी वो क्या है, कलसुबाई। और ये जो कलसुबाई है ये बेसिकली हरिश्चंद्र रेंज की हाईएस्ट पीक, जो कि सह्याद्री की हाईएस्ट पीक। सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है, कलसुबाई। लेकिन सवाल ये है कि वो कलसुबाई किस पहाड़ पे, उसको वो कौन सा पहाड़ है, वो है हरिश्चंद्र रेंज। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है, इज इट क्लियर। सुनो, वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स तो तुम्हारे कहां तक है, वो तो तुम्हारे एक्सट्रीम साउथ तक है, ठीक है ना। अब वेस्टर्न घाट्स का जो पोर्शन महाराष्ट्र में पड़ा उसको हम बोलेंगे सह्याद्री। क्या बोलेंगे, सह्याद्री। उस सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कलसुबाई है, लेकिन सवाल ये है कि वो किस पहाड़ पे, हरिश्चंद्र श्रृंखला पे, हरिश्चंद्र रेंज पे। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये कोई साइंस थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं कि रॉकेट है उसमें बिल्कुल इतना रेजिस्टेंस लगेगा इतना। अजंता ये जितने, हाँ ये बेसिकली बहुत सारी रेंजेस है, देखो ये सारे स्पर्स है, अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये सब है, बहुत सारी रेंजेस हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि उन सह्याद्री की हाईएस्ट पीक किस श्रृंखला पे, हरिश्चंद्र पे। और हरिश्चंद्र, हाँ हाँ, अजंता ये महाराष्ट्र में है, हाँ महाराष्ट्र में, बिल्कुल मेरी बात समझ आ रही है, ये सब के सब महाराष्ट्र में, क्योंकि सह्याद्री बोला ही महाराष्ट्र में जाता है। इज इट क्लियर, कहाँ बोला जा रहा है, महाराष्ट्र में। लेकिन जब हम जैसी कर्नाटक में है तो हम कर्नाटक की बात करें, क्योंकि वहां सह्याद्री नहीं बोलेंगे इसको। मेरी बात समझ आ गई। कल मैंने तुमको बताया था कि कर्नाटक प्लेट्यू में बाबा बुदान ग्रुप हाईएस्ट पहाड़ियां हैं, और वो टच किससे हो रही है, पश्चिमी घाट से हो रही है। इसका मतलब पश्चिमी घाट का एक्सटेंशन हो रहा है बाबा बुदान ग्रुप। कल पढ़ाया था ना, मलनाड और मैदान, समझ आ गया, ठीक है। तो ये चीज है, कितना समझ आया, नहीं समझ आया, अब मुझे बताओ क्या समझ आया तुम्हें, मैं भी तो जानू, बोलो। हाँ 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 हाँ, अरे हरिश्चंद्र रेंज को नहीं, वेस्टर्न घाट्स को, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, समझ आ गया, ठीक है। ये चीज कितना समझ आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है, ये सब। अब हम देखेंगे, सुनो, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। अच्छा यहां देख लेंगे,
देखिए ये आ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, दीज आर वेस्टर्न घाट्स, और यहां पर से आ रहे हैं ईस्टर्न घाट्स। समझ में आ गया? ये जहां मिलेंगे वो पहाड़ है नीलगिरी हिल्स। उसका मतलब नीलगिरी हिल्स क्या है? इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। समझ में आ गया? देखें वेस्टर्न घाट्स तो तुम्हारे साउथ तक जा रहे हैं, एक्सट्रीम साउथ तक जा रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स यहाँ तक आके खत्म हो जाता है, और जहां वो मिलेंगे उन पहाड़ों को हम बोल रहे हैं नीलगिरी हिल्स। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? तो नीलगिरी हिल्स बेसिकली क्या है? इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स इट है, क्या बोला? इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, या पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। और नोट कर लेंगे इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, इसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। ठीक है, ये है। द हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सदर्न हिल्स बाय अ गैप कॉल्ड पलघट गैप या पालघाट गैप। इट इज ऑल्सो नोन एज पलक्कड़, इट इज ऑल्सो नोन एज पलक्कड़ गैप। ठीक है, इसको हम पालघाट गैप भी बोलते हैं। ठीक है, द हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सदर्न हिल्स बाय अ गैप कॉल्ड पालघाट गैप। इसको नोट कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीज है ये मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, अभी हमने कल एक गैप देखा था ना, मालदा गैप देखा था, मालदा गैप। इसको हम कुछ और नाम से बुला रहे थे, गारो राजमहल गैप बता रहे थे ना। गारो राजमहल गैप या मालदा गैप किसके बीच था? गारो हिल्स और छोटा नागपुर के बीच में, राजमहल के बीच में था। ठीक है, अब सुने, अब रुको है, अभी मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूं। ये दिख रहा है, दिख रहा है ये नाउ। ये तो हो गया नीलगिरी हिल्स, ये हो गया अन्नामलाई हिल्स। इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, गैप दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इस गैप को हम बोलेंगे पालघाट गैप। मेरे पास में आ गई? ठीक है, और एक्सट्रीम साउथ में है कार्डमम हिल्स, इलायची के पहाड़। ठीक है, ये तो सुने, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम। तो इन दोनों के बीच में जो है अन्नामलाई नीलगिरी जो गैप, उसको हम बोलेंगे पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप। मेरी बात में आ गई? इसको नोट कर लो। ठीक है, तो वहां पर था द हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सदर्न हिल्स। यहाँ पर जो सदर्न हिल्स है वो है अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट चोटी है अनायमुड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी। कितना समझ आ गया? अच्छा, ये नीलगिरी हिल्स कौन से स्टेट में लोकेटेड है बताओ जरा। थोड़ा सा, हाँ, इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये चीज है। अन्नामलाई हिल्स भी, ठीक है, कार्डमम दोनों में आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। तो तुम्हें पता चल गया पालघाट गैप और पलक्कड़ गैप। ठीक है, ये चीज। नीलगिरी, अब यहां देखिए, दिख रहा है द हिल्स आर सेपरेट फ्रॉम द सदर्न हिल्स बाय अ गैप कॉल्ड पालघाट गैप। समझ आ गया? ठीक है, पलक्कड़ गैप, नीलगिरी के पहाड़। अब हम आएंगे अन्नामलाई हिल्स। तो नेक्स्ट वी हैव अन्नामलाई हिल्स। इसकी हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी, इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया इन अन्नामलाई हिल्स। इज इट क्लियर? अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, ये इज इट क्लियर? अच्छा, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी। आप सुने, वेस्ट पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। आप सुन लेंगे। और कलसुबाई महाराष्ट्र में, सह्याद्री में। लेकिन अगर तुमसे पूछेंगे कि थ्रू आउट वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी। अब जो किस पहाड़ पे है? अन्नामलाई के पहाड़ों पर। समझ में आ गया?
सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कलसूबाई किस पहाड़ पे है? हरिश्चंद्र रेंज पे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कार्डमम हिल्स। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे इंडिया के सबसे एक्सट्रीम साउथ में कौन से पहाड़ लोकेटेड है? इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। समझ में आ गया? इट इज फॉर्म्ड ऑफ नीस एंड सिस्ट। नीस कैसा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि ग्रेनाइट बनता है नीस। ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक है, वो बनता है नीस, जो कि मेटामॉर्फिक है। सिस्ट क्या है? कौन सा पत्थर है? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या फिर इग्नियस? देखें, एक पत्थर होता है शेल, शेल होता है सेडिमेंट्री रॉक, शेल बाद में बन जाता है क्या? सिस्ट। क्या बनता है? सिस्ट, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। पक्का? ठीक। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? एक्सट्रीम साउथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है अनायमुड़ी, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स को जो है नॉर्थ टू साउथ लगाओ, तो सबसे नॉर्थ में कौन से थे? नीलगिरी, फिर अनायमुड़ी, अनायमुड़ी, अन्नामलाई, बिल्कुल सही, फिर कार्डमम हिल्स, इलायची के पहाड़। ठीक है, फिर राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहाँ है मुझे बताओ? कल पढ़ा था हमने, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है ईस्टर्न पार्ट क्या कहलाएगा? राजमहल। समझ में आ गया? इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and is situated in the northeastern edge of the छोटा नागपुर प्लेट्यू। मेरी बात समझ गई? ऊपर कौन सा प्लेट्यू था? हजारीबाग, हजारीबाग। नीचे रांची प्लेट्यू, और यहां पर कौन सा है? बीच में कौन सा गैप है? मालदा गैप। बीच में मालदा गैप या फिर हाँ, और यहां पर है शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू। और यहां पर कौन सा पहाड़ था? गारो। तो गारो राजमहल गैप। ठीक है, इस तरह से। इतना समझ आ गया? ठीक है, ये है। नेक्स्ट, ये देखें, ये मैंने ये क्या है? वेस्टर्न घाट। पक्का? ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। ये दिख रहा है इस तरह से, जो ऐसे करके ये आ रहा है, इस तरह से करके। कहां तक जा रहा है? कन्याकुमारी तक जा रहा है। और यहां पर क्या आएगा? ईस्टर्न घाट्स आएगा। ठीक है, ये ऐसे बताया है मैंने तुम्हें। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा सह्याद्री हमने देख ही लिया, सह्याद्री देख लिया। ठीक है, तुम लोग वैसे समझदार लोग हो। अच्छा, अब हम देखेंगे ईस्टर्न घाट्स। अब यहाँ देखें ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इधर से इधर तक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जिस हिसाब से वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है। वेस्टर्न घाट्स क्या है? कंटिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स बीच में टूटे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर ड्रेन हो रही है। समझ में आ गया? डेक्कन की बड़ी बड़ी नदियां यहाँ ड्रेन हो रही हैं, और वहां पर उसने क्या किया हुआ है? ऐसे करके उन नदियों ने, उनकी ट्रिब्यूटरीज ने इनको काटा हुआ है। तो बेसिकली ये कोई कंटिन्यूअस पहाड़ नहीं है, दे आर ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस। समझ में आ गया? इसमें लिखेंगे नोट, अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स, unlike the western ghats which are continuous, eastern ghats are broken at several places. Eastern ghats are broken at several places
तुम इतनी जल्दी क्यों आई भाई? अच्छा ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न क्या लिखा? ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस। लिखेंगे ब्रैकेट में, किसने काटा हुआ है? किसने? हाँ, तो लिखेंगे बाय द रिवर्स ऑफ द डेक्कन। समझ में आ गया? बाय द रिवर्स ऑफ द डेक्कन, ठीक है। लिखेंगे पश्चिमी घाट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? पश्चिमी घाट कैसे हैं? कंटिन्यूअस है, है सतत। हाँ ठीक है, पश्चिमी घाट कैसे सतत बोलते हैं उसको? पश्चिमी घाट सतत है, लेकिन पूर्वी घाट, ठीक है, दक्कन की नदियों द्वारा, ठीक है, क्या है, अलग अलग, उसमें क्या है, विभाजित किए गए। समझ आ गया? दक्कन की नदियों द्वारा विभाजित किए गए, ठीक है। अब हम देखेंगे ईस्टर्न घाट्स। नाउ पूर्वी घाट देखें, इट रन्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न उड़ीसा। कहां से कहां तक? नोट कर लेंगे, नॉर्दर्न उड़ीसा से नीलगिरी के पहाड़ तक। क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉइंट है। इट इज करेक्टराइज बाय, देखो, महानदी गोदावरी तक तो वो अनब्रोकन है, मतलब कंटिन्यूस है। मेरी बात में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महानदी और गोदावरी में क्या है, वो अनब्रोकन है, लेकिन उसके बाद गोदावरी जो है के बाद वो टूटेंगे। मेरी बात में गई, ठीक है ना? अच्छा सुने भाई, इसकी हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़। जिंदागढ़ कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। नोट कर लेंगे, इसकी हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़, जिंदगढ़ा, गाड़ा भी बोलते थे उसको, ठीक है। और उसकी हाईएस्ट पीक, और कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर देखें, लिखेंगे इसकी अदर रेंजेस, इसकी लिखेंगे अदर रेंजेस। अन्य श्रृंखलाएं कौन सी हैं? देखो, नल्लामाला हिल्स, ठीक है ना, वेनुकोंडा, पालकोंडा। समझ में आ गया? ठीक है, ये इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। नोट कर लेंगे, ये इसकी मुख्य श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। लिखेंगे नल्लामाला की पहाड़ियां, वेनुकोंड या वेलुकोंड भी बोल देते हैं, पालकोंड, ठीक है, और भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो दिखाई दे रही है। मेरी बात में आ गई? सो ये है तुम्हारा व्हाट, ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट। यह भारत के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तरी ओडिशा से नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ है। बातें नहीं, महानदी और गोदावरी नदियों के बीच फैली इनकी पहाड़ियां की श्रृंखला की विशेषता है। जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नल्लामला पहाड़ियां और वेलिकोंडा अन्य प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। थैंक यू। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है।